हर साल दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान एक जानवर ज़िबा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये सब क्यों? क्या वाक़या था वो जो आज तक हर साल दोहराया जाता है? और वो लम्हा जब एक बाप ने छुरी उठाई अपने बेटे की तरफ और अल्लाह ने आसमान से देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी सरजमीन में पैदा हुए जहां हर तरफ बुत थे। लोग पत्थरों को पूजते थे, लकड़ी की मूर्तियों के आगे झुकते थे और खुद उनके अपने बाप आज़र बुत बनाते और बेचते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बचपन से इन बुतों को सच मानने से इनकार करता था। उन्होंने आसमान को देखा, सितारों को देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा और कहा, ये सब डूब जाते हैं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। मेरा रब वो है जिसने ये सब बनाया। जब उन्होंने अपनी कौम को बुतों की हकीकत बताई तो कौम ने फैसला किया, उन्हें आग में डाल दो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया और अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जली नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सालिम बाहर निकले। ये था उनका पहला इम्तिहान और उन्होंने पास किया। वक्त गुजरता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और शेरखार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआब उग्याह वादी में छोड़ा। न पानी, न खाना, न कोई इंसान, सिर्फ अल्लाह का भरोसा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये ईमान था। छोटे इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़े, पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए और फिर अल्लाह ने ज़मीन से पानी निकाल दिया, ज़मज़म, वही पानी जो आज तक बह रहा है और जो सही हम हज में करते हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान। ये उन्हीं कदमों की याद है जो एक माँ ने अपने बेटे के लिए उठाए थे। साल गुजरे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने बेटे के साथ मिलकर इस वादी में मेरा घर बनाओ। बाप और बेटे ने मिलकर पत्थर उठाए, दीवारें खड़ी की और जब काबा की दीवारें उठती जा रही थीं तो दोनों दुआ करते जा रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला जानने वाला है। वो काबा जिसके गिर्द आज लाखों लोग तवाफ करते हैं, इसी बाप और बेटे ने बनाया था अपने हाथों से, अल्लाह के लिए। और फिर एक रात आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अंबिया का ख्वाब वही होता है और उस ख्वाब में अल्लाह का हुक्म था, अपने बेटे को कुर्बान कर दो। पहली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, शायद ये शैतान का वसवसा है। दूसरी रात वही ख्वाब आया। तीसरी रात फिर वही ख्वाब। अब कोई शक नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और वो बात की जो कोई बाप करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह ने कुरान में इस लम्हे को महफूज कर लिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरीन में से पाएंगे। लम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अगले दिन बाप और बेटा पहाड़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान आया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारे, शैतान भाग गया। आज जो हम हज में जमर्रात को कंकरियां मारते हैं, ये इसी लम्हे की याद है। शैतान फिर आया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने भी कंकरियां मारे, शैतान फिर भाग गया। फिर आया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने भी कंकरियां मारे। तीनों ने शैतान को नाकाम कर दिया और ये सफ़र जारी रहा। पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा जान, मेरी आंखें बांध दे और अपनी भी, ताकि आपका हाथ ना कांपे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटा दिया।
आंखों पर पट्टी बांधी, अपनी भी बेटे की भी। हाथ में चाकू लिया और अल्लाह का नाम लेकर चाकू चला दिया, मगर चाकू नहीं चला। अल्लाह ने चाकू को हुक्म दे दिया था नहीं काटना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं। इसी लम्हे आसमान से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اور آسمان سے ایک میڈھا آیا اللہ کی طرف سے بیٹے کے بدلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، بیٹا سامنے کھڑا تھا صحیح سالم، اور ایک میڈھا قربانی کے لیے تیار۔ اللہ نے آزمایا اور اللہ نے ہی بچایا۔ اس لمحے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دیا جو قیامت تک رہے گا، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر باقی رکھا، ابراہیم پر سلام ہو۔ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ یہ سلام آج تک جاری ہے۔ ہر نماز میں جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ سلام پہنچتا ہے اسی باپ کو جس نے پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو سب سے آگے رکھا۔ اور ہر سال جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، جب دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ صرف ایک جانور نہیں ذبح ہوتا، یہ اس یقین کی تجدید ہوتی ہے کہ جو اللہ کو دے دیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا دینا چاہا، اللہ نے بیٹا واپس کر دیا، اور ساتھ دیا ایسا اعزاز جو قیامت تک رہے گا۔ قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں، قربانی کا مطلب ہے جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہو اسے اللہ کے لیے چھوڑنے کی تیاری رکھنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہاری تقوی پہنچتی ہے۔ یہی قربانی ہے، یہی عید ہے۔ عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔